Yes. Good evening, one and all. How are you all? Yes, so today we are back with a poem. Chivi. Chivi is the name of the poem, right? And it's written by Michael Rosen. Chivi, written by Michael Rosen, right? So it's a very, I could say, sensible or sensitive poem wherein they are talking about grown-ups कि grown-ups जो है कैसे बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। तो एक्चुअली ये पोएम जो है आपके पेरेंट्स के लिए होना चाहिए या हम सब बड़ों के लिए होना चाहिए। मगर हम आपको ये क्यों सिखा रहे हैं? वाई आर वी गिविंग दिस टू यू? क्योंकि आप भी फ्यूचर पेरेंट्स बनोगे, करेक्ट? बड़े होगे, आप भी पेरेंट्स बनोगे। तो आपको जो कैसे करना चाहिए, एक पेरेंटिंग टिप जैसे भी समझ लीजिए। ऑल राइट। सो इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मगर हमको बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज किया हुआ है, बहुत ध्यान से मगर सुनना है कि एक इफेक्टिव पेरेंटिंग क्या होता है। राइट। सो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे मम्मा पापा को रखा है? पहले हमारे जो घर में टीचर जो गुरु होते हैं हमारे मम्मा और पापा रहते हैं, राइट? तो ये जो है हमेशा आप आपने भी कभी कभी घर में महसूस किया होगा, लाइक ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, डोंट डू दिस, डोंट ईट लाइक दिस, डोंट पिक योर नोज। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, डोंट पिक योर नोज, नाक को मत खुजाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बच्चों को हम बोलते हैं, करेक्ट? मगर ये क्या बोलना चाहिए और कितना हद तक बोलना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट। सो चिवी का मतलब क्या है? पहले चिवी का मतलब है टू नैग। नैग वेरी इंपॉर्टेंट की बात है, देखो यहां पर ही आप समझ जाओगे। नैग, नैग माने बार बार वो ही बोलने का, इतना इरिटेट होना पर्सन को कि ए बाप रे प्लीज मत बोलो ऐसा। सो नैगिंग, सो चिवी मीन्स टू नैग, टू टेल समथिंग। आपने देखा होगा कि पोम में मीनिंग दिया है कंटिन्यूसली urge someone to do something, continuously urge someone to do something which is often annoying। आपके बुक में देखिए फर्स्ट लाइन में दिया गया है चिवी का मतलब, चिवी इज टू नैग। तो नैग क्या होता है? टू कंटिन्यूसली अर्ज। अर्ज माने क्या? टू पुश समवन, फोर्स, फोर्सफुली कराना किसी से कुछ काम। सो टू पुश, what I was saying, to continuously urge someone to do something often in an annoying way, बहुत ही इरिटेटिंग वे में। अनोइंग माने बहुत ही आपको पसंद नहीं है, वो इरिटेटिंग वे में बोलना। ऑल राइट। सो पहले हमने चिवी क्या है समझा, राइट? तो नैग। तो अभी यहाँ पे क्यों घर में मम्मा पापा ही नहीं, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या आपके टीचर हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, ये सारे जो लोग होते हैं आपके आपके लिए ग्रोन अप्स हैं, आपके लिए क्या है, बड़े हैं। तो पोम मैं शुरू करती हूँ। तो बीच बीच में आपको मैं बताऊंगी कि ये जो ग्रोन अप्स जो हैं, जो बड़े हैं, ग्रोन अप यानी कि आप छोटे हो, है ना? आप छोटे हो और ये जो बड़े जो लोग हैं ये क्या करते हैं करके यहाँ पोम में लिखा है। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक। तो ग्रोन अप्स बड़े जो हैं बोलते हैं ऐसी चीजें, लाइक यानी कि ऐसी चीजें बोलते हैं। कैसी चीजें बोलते हैं? स्पीक अप, कुछ तो बोलो, बोलो करके। यहाँ पे देखिए मैंने ड्राइंग किया है, स्पीक अप यानी कि बात करो। ओके। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, यानी कि अपने मुंह में पूरा खाना वाना रख के बात मत करो, मत करो करके मैंने यहाँ पे डाला। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। डोंट स्टेयर, घूर के मत देखो। ओके, डोंट स्टेयर। डोंट पॉइंट, ऐसे पॉइंटी फिंगर रख के बात मत करो मेरे से। हाथ नीचे करो, ऐसे ऐसे बात मत करो, ऐसे डोंट पॉइंट। डोंट पिक योर नोज, यानी कि नाक मत खुजाओ। ऐसे सब इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे ग्रोन अप्स बोलते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, ऐसे करके हमारा फर्स्ट जो स्टैंजा में बोला गया है। तो आप ध्यान दोगे तो और एक लाइन है जहां पे आपके पोएट्री में आपको बताया गया है। देखिए मैं पढ़ती हूँ लाइन, जो येलो कलर बॉक्स में लिखा है। When Michael was 5 years old, his mother took him to the nearby school for an admission। यानी कि जब माइकल जो है, जो ये है, ये 5 साल के थे, ओके,
तब उनको एडमिशन्स कहाँ पे एडमिशन दिला देते हैं, स्कूल में। स्कूल एडमिशन के लिए लेने गए, तो वहां पे टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे करके पूछा। तो उसने क्या, उन्होंने क्या जवाब दिया, माइकल डोंट। तो ये माइकल डोंट करके उनका नाम बताया गया। वाई, बिकॉज उनकी मम्मा जो है हमेशा माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट डू दैट, तो उसको लगा उसका पूरा नाम ही माइकल डोंट है। क्या है बच्चों, उसको लगा कि उसका पूरा नाम ही माइकल डोंट है, तो उसने अपना नाम का परिचय ही माइकल डोंट दे दिया। इतना हद तक वो परेशान था कि डोंट डोंट करके, तो उसने समझा उसका नाम माइकल डोंट है करके। आपके येलो कलर बॉक्स में आपके बुक में दिया गया है यार, आप देखो। वो देखो, मैं पढ़ती हूँ वापस वन। द टीचर आस, व्हाट इज योर मदर कॉल यू एट होम, मम्मा घर पे क्या बुलाती है आपको, ऐसे करके पूछा। माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंटली रिप्लाई, यानी कि उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना जवाब दिया कि मेरा माँ, मेरी मम्मी मेरे को घर पे माइकल डोंट बुलाती है। तो ये बोलने का क्या मतलब है कि इतना हद तक भी पेरेंट्स को बार बार, वो या पेरेंट्स हो या कोई भी जो बड़े हैं घर पे, इतना हद तक भी बार बार नहीं बोलना चाहिए। कि बच्चों को सोचने का समय देना चाहिए कि खुद भी वो खुद सोचें। मान लीजिए कि आपके मम्मा ने बोला कि आपको नाक नहीं खुजाना है, डोंट पिक योर नोज, क्या करना है, पिक योर नोज। पिक माने ऐसे ऐसे, पिक योर पेन का मतलब नहीं होता यहाँ पर। पिक यानी कि ये जो नाक को खुजाना जो है, माच नाक के अंदर से ऐसे निकालते हैं ना, तो वो पिक, वो हर बच्चे करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक बार बोल दिया आपके मम्मा पापा ने कि डोंट पिक योर नोज, तो एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, बार बार बोलने कर भी आप करते, तो आपका भी सोचने का विषय है इस पर कि किसकी गलती है। उनको बोलने पे मजबूर करने का किसकी गलती है बेटा। So you also have to be, say, ask yourself कि if I am being told again and again and again कि मेरी भी तो गलती होगी, इसीलिए तो हमारे मम्मा पापा ऐसे बोल रहे हैं बार बार, है कि नहीं बेटा। सो ताली जो है ना, दोनों हाथ से बजती है। यस, यू कैन क्लैप ओनली विद बोथ योर हैंड्स, right? You can pray with both your hands like this, but if one hand is not cooperating, you cannot clap, right? So what I'm wanting to tell you is, if your parents are saying again and again to you about something, so you also should give a thought that मेरे में क्या गलती है, मेरे को बार बार क्यों बोला जा रहा है, तो मैं वहां पे अपने आप को करेक्ट करूं। अगर करेक्ट करने का लायक का चीज है, तो व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट इट। ओके, सो मे बी शायद माइकल रोजन ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि बार बार डोंट डोंट क्यों बोलते हैं मेरे मम्मा पापा। ऑल राइट, सो उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं, ये नैगिंग पेरेंट्स के लिए है, सब पेरेंट्स के लिए नहीं है। नैगिंग क्या होता है, जो इरिटेट होने के हद तक बार बार वही बात बोला जा रहा है, उसी को बोलते हैं नैगिंग पेरेंट। तो जाके तुरंत मत बोल देना घर में कि मेरी मैम ने बोला है कि ऐसे पेरेंटिंग होता है, that will hurt your parents, okay? So make sure you are not being nagged. All right, yes, so let's go to this now. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डोंट 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 डोंट, सब जगह पे डोंट 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 लिखा है। तो जब भी आपको ऐसे पोएम में जैसे रिपीटेशन होता है, ऐसे रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज, रिपीटेशन ऑफ वर्ड या फ्रेज, जब भी ऐसे बार बार ऐसे वो फ्रेज, ये फ्रेज यानी कि डोंट स्टेयर, डोंट टॉक, डोंट डोंट करके ऐसे जब रिपीटेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं मालूम है, पोएम, उसका पोएटिक, पोएटिक डिवाइस, उसको पोएटिक डिवाइस बोलते हैं हम। पोएटिक डिवाइस, वो उसका क्या नाम है, ये पोएटिक डिवाइस का क्या नाम है, तो एनाफोरा। तो ये आपको जानना है। जैसे कि राइमिंग वर्ड होते हैं, एलिट्रेशंस होते हैं, सिमिली होते हैं, वैसे जब ऐसे बार बार सेम वर्ड या सेम फ्रेज को रिपीट किया जाता है पोम में, तब उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनाफोरा। ऑल राइट, सो इन ये एनाफोरा क्या है, एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस माने क्या, जो आपको एक टूल मान लीजिए ना, एक पोएट्री का एक टूल है जो अपने पोएट्री को और खूबसूरत बनाता है।
ऑल राइट, पोएट्री का एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना है तो इट्स अ पोएट्री टूल विच एनहांसेस द पोएम। ओके, एक पोएम को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है, एक स्ट्रक्चर देता है पोएम को, ऐसे करके भी मान सकते हैं। तो मैं अगले लाइन पे जाऊं बच्चों, इसमें कुछ डाउट है क्या? बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है। ऑल राइट, शेल आई गो टू द नेक्स्ट लाइन? सब लोग अपना किताब निकाल के साथ साथ पढ़िएगा। कैन आई गो टू द नेक्स्ट लाइन? यस, शेल आई रब द बोर्ड? राइट, सो ग्रोन अप, व्हाट डू द ग्रोन अप से? तो इसको बाय हार्ट करने के लिए भी मैंने एक तरीका रखा था कि आप ऐसे याद रखोगे। ग्रोन अप से पहले माउथ के लिए दो दो पार्ट याद करोगे, स्पीक अप एंड डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। ये 2 पॉइंट फर्स्ट, आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजर है। दूसरा पॉइंट क्या है? आप आंख के बारे में बात करोगे। तीसरा पॉइंट क्या है? आप आईज के बारे में क्या बात करोगे कि डोंट स्टेयर। पोएम मेमोराइज करने के लिए मैं आइडिया बता रही हूँ। 4, आपके फिंगर के बारे में करोगे कि आप पॉइंट नहीं करोगे। 5th, आप अपने नोज के बारे में बताओगे कि आप उसको पिक नहीं करोगे। तो ये हुआ आपके 5 लाइन जो पहले हमने पढ़ा था। फॉर यू टू मेमोराइज द पोएम आई एम गिविंग यू एन आइडिया। फर्स्ट फर्स्ट ग्रोन अप का पॉइंट बात करोगे, ग्रोन अप का पॉइंट बात करोगे। सेकेंड पॉइंट जो है माउथ, वो माउथ से बात करो। फिर सेकेंड थर्ड मीन, ओके आई डू दिस, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स है ना। फिर थर्ड पॉइंट में टॉक करके, माउथ फुल करके टॉक मत करो, माउथ फुल। और आईज को स्टेयर मत करो, फिंगर को पॉइंट मत करो, नोज को पिक मत करो। ऑल राइट, ये सिंपली ऐसे टिप दे रही हूँ आपको याद करने के लिए। तो 2 पॉइंट माउथ के बारे में बात करोगे, अगला पॉइंट आप आईज के बारे में बात करोगे, उसके बाद में आप किसके बारे में बात करोगे? यू विल टॉक अबाउट द फिंगर, देन यू विल टॉक अबाउट द नोज। ओके, सो आपको ऐसे डायग्राम बना के भी आप पढ़ो तो आपको और इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। ऑल राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं बच्चों? सिट अप। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं? सिट अप। उसके बाद में से प्लीज। ये सब बहुत नॉर्मल कमांड्स है जो माँ बाप अपने या जो भी ग्रोन अप्स हैं अपने घर में बोलते हैं। सिट अप, बैठो, बराबर बैठो। उसके बाद में क्या बोलते हैं? से प्लीज। किसी ने कुछ बोल दिया या किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज ये कर दीजिए मेरे लिए करके, प्लीज करके बोलो ना बेटा, ऐसे करके बोलते हैं पेरेंट्स। फिर बाद में लेस नॉइस, शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइस, लेस नॉइस। शट द डोर, शट द डोर बिहाइंड यू। जो डोर है पीछे आपके वो शट करो, यानी कि कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया है इस पोएम में, सिर्फ क्वेश्चन मार्क के अलावा, देख लीजिए आप। फिर डोंट ड्रैग, डोंट ड्रैग योर फीट, कि अपना जो फीट है ना ऐसा ऐसा रेंगते हैं ना, ऐसा ऐसे, ये मान लीजिए मेरे पाँव हैं, ऐसे मैं रेंग के ऐसे, तो ऐसे ड्रैग मत करो, अपने फीट को ड्रैग मत करो, ऐसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हैवेंट यू गॉट अ हैंकी? क्या आपने कर्चिफ नहीं लाए? आपके पास कर्चिफ नहीं हो, आप छींक रहे हो कि आप ऐसे ही स्नीज क्या करना है, स्नीज नहीं ऐसे ही करना चाहिए। तो हैंकी यानी हैंड कर्चिफ, इसको हैंकी बोला गया। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। तो क्या बता रहे हैं? टेक योर हैंड्स, तुम्हारे पॉकेट। बड़ों के साथ बात करने के टाइम में पॉकेट में हाथ पॉकेट में हाथ डाल के बात किया तो ऐसे लगेगा कि उनको हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो बोलते हैं हम टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। पॉकेट से हाथ निकालो, तमीज से हाथ फोल्ड करके बात करो। आप मान लीजिए आपके टीचर से बात कर रहे हो, ये आपका टीचर मान लीजिए, आप ऐसे हो, आप क्या कर रहे हो? आपके दोनों हाथ जो है आपके पॉकेट में ऐसे डाल के आप बात कर रहे हो। तो ये क्या रेस्पेक्ट माना जाएगा? तो क्या बोलेंगे आपको? ऐसे आप हाथ फोल्ड करके बात करो। Yeah, you will be expected to talk like this. Yeah, normally stand like this. So you are not supposed to put your hands in the pocket and speak, which is considered to be mannerless. Right? इसीलिए ये phrase use किया गया है यहाँ पे, take your hands out of your pocket. कि pocket में से हाथ हटाओ. Right? Okay? Any doubts? You can please type in the chat box.
so that accordingly I can clarify, and do let me know next आपको क्या चाहिए, चीवी का क्वेश्चन आंसर चाहिए या अगला लेसन पर जाऊं मैं। ये फोर्थ लेसन में आपको एक डॉग के बारे में एक स्टोरी, एक जापानी स्टोरी है, वो कराऊं कि इसका क्वेश्चन आंसर कराऊं? प्लीज लेट मी नो। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, उसका पैराग्राफ खत्म हुआ, उसके बाद ना अगला स्टैंजा पे, मीन स्टैंजा, पोएम में क्या बताते हैं बेटा, पैराग्राफ नहीं बोलते हैं, क्या बताते हैं, स्टैंजा बोलते हैं। जब एक एक लाइंस खत्म होती है ऐसा, उसके बाद में स्टैंजा होता है। एक स्टैंजा में 2 लाइन होना, 4 लाइन होना, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। से प्लीज की बैठो, सिट अप, ऊपर बैठो, नीचे मत बैठो। से प्लीज, प्लीज बोलो ना। लेस नॉइज, आवाज कम करो। शट द डोर बिहाइंड, दरवाजा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, फीट को यानी कि अपने पैरों को ऐसे घसीटो मत। हैवंट यू गॉट ए हैंकी, क्या हैंडकरचिफ नहीं लाए हो? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। ऑल राइट, बहुत बहुत इजी है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद में अगला स्टैंसर पे जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ग्रोन अप्स जो है अपने बच्चों से बोलते हैं करके ही ये पोम है, राइट। अगला क्या बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं जो बड़े हैं हम जानेंगे। चलिए, और क्या बोलते हैं। पुल योर सॉक्स अप, देखिए, पुल योर सॉक्स अप, यानी कि अपने जो जो सॉक्स है, जुराब है, उसको ऊपर करो, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं, नीट नहीं लगता है ना, इसलिए सॉक्स को ऊपर खींचो करके बोलते हैं। कहाँ भी खड़े होके शर्माते हुए खड़े होते हैं आप, तो क्या बोलते हैं, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधा खड़े हो जाओ, ऐसे झुक के मत खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, स्टैंड अप स्ट्रेट। तो ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। किसी ने कुछ टॉफी या कुछ दे दिया तो बोलते हैं से थैंक यू, वो अंकल को थैंक यू बोलो, वैसा। तो डोंट इंटरप्ट, कि बीच में मैं बात कर रही हूँ, इंटरप्ट यानी कि डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, इंटरप्ट यानी कि डिस्टर्ब मत करो, मैं बात कर रही हूँ ना किसी से, मान लीजिए फोन पे बात कर रहे हैं आपके मम्मा और पापा, आप बीच में आके बोल रहे हैं मम्मा मम्मा मुझे चॉकलेट दे दो या मुझे खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है, तो मम्मा क्या बोलेगी, डोंट इंटरप्ट, मैं मेरे ऑफिस से काम में हूँ या मैं फोन कॉल पे हूँ, ऐसा करके। ऑल राइट, सो डोंट इंटरप्ट। सो ये बोलने का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपको किसी ने चॉकलेट दिया, तो आपको खुद का बुद्धि यूज करके आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बार बार आपके पेरेंट्स को या बड़ों को रिमाइंड नहीं करना चाहिए कि आपको थैंक यू बोलो करके, क्योंकि आप भी तो खुद अपना ब्रेन यूज कर सकते हो। ओके, सो एक बार सिखा दिया कि बड़े कुछ ने दिया या किसी ने कुछ दिया या मदद की, तो बेटा उसको थैंक यू बोलना चाहिए। मान लीजिए वो संस्कार आपको दे गए हैं, मगर आप उसको यूज नहीं करके थैंक यू नहीं बोलते हो, आपकी मर्जी, आप थैंक यू नहीं बोलते हो, आपको बार बार थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। का बोलने का मतलब है पोएट का। ऑल राइट, यू हैव टू गिव द चाइल्ड सम थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, चाइल्ड को खुद सोचना भी चाहिए करके बोलने का मतलब है। बार बार नैग मत करो, यानी चिवी मत करो, उसका बोलने का मतलब यही है। ऐसा बोलने का मतलब है कि पेरेंट्स आइंदा से अपने बच्चों को कुछ बोलो मत, ये बात नहीं बोली है कवि ने। ऑल राइट, सो द पोएट इज नॉट टेलिंग द पेरेंट्स डोंट टेल एनीथिंग, don't instruct your children, is not that he wants to say. He wants to say that don't nag your children. What does the poet want to say? Don't nag your children. वो बड़ों को, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, आपके जो भी बड़े हैं, उनको बस इतना मैसेज दिया है कि उनको नैग मत करो करके मैसेज दिया है। राइट, अगला लाइन पे जाएंगे हम। नो वन, नो वन थिंक्स यू आर फनी, कि मान लीजिए आपने कुछ किया और आपको लगता है कि सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, तब आपको बोलते हैं कि कोई नहीं सोचेगा कि तुम बेवकूफ हो या तुम बहुत ही तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा, ऐसे करके। नो वन थिंग्स यू आर, यू आर का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे किया है बच्चों, ये आर का कॉन्ट्रैक्शन को ही यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आर ई डाला गया है। नो वन थिंग्स यू आर फनी, तो इसको ऐसे पढ़ने का, यू आर फनी। डोंट इंटरप्ट, कैसे पढ़ने का इसको, इन इंटरप्ट, यहाँ पे ये एक सिलेबल इंटरप्ट, ऐसे स्पेलिंग को तोड़ के पढ़ोगे तो इजीली पढ़ना आएगा आपको। इंटरप्ट, इंटरप्ट। ओके, इसके बाद में लाइन क्या आ रहा है आपका, राइट, अगला लाइन क्या आ रहा है, टेक,
your elbows. Take your elbows off the table. यानी टेबल से हटा दो, इसीलिए यहाँ पे ओ एफ एफ ऑफ यूज किया है। यानी कि बहुत लोग अब डाइनिंग टेबल पे या कैसे बैठते हैं तो हाथ अपना टेबल पे ऐसे रख के बैठते हैं, या तो अपने कोनी ये जो एल्बो, इसको बोलते हैं एल्बो। हाँ, तो एल्बो कैसा रख के बैठते हैं, तो ऐसे एल्बो को रख के बैठना मैनर्स, अच्छा मैनर्स नहीं कहा जाता है। सो टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, यानी कि एल्बो अपना जो कोनी है वो हटा दो। देन उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अगला स्टैंजा में आ रहा है, तो ये इतना समझ में आया। मैं अगला स्टैंजा वापस इसको रब करके लिखती हूँ। समझ में आया बच्चों? यस। पुल योर सॉक्स अप, यानी सॉक्स को ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू। ये तो बोलते हैं, कोई किसी ने बोला डोंट इंटरप्ट, ये सब मैंने अभी समझा दिया है। नो, नो वन थिंक्स यू आर फनी। किसी लाइन पर डाउट है तो मेरे को बोलिए, मैं वापस बोलती हूँ। राइट। सो ये सारे चीज भी हमारे जो बड़े हैं हमको बोलते हैं। ओके। हर एक लेवल में, अभी मान लीजिए मेरी भी मम्मी होगी ना, मैं से आपको सिखा रही हूँ, तो मेरी भी मम्मी होगी, मेरे भी डैडी होंगे, तो मेरी मम्मी भी मेरे हिसाब, उनके हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को कुछ बोलती होगी, है ना? तो मेरे घर में जो बड़े हैं मुझे भी कुछ बोलते होंगे। राइट। सो एवरी वन has been told something or the other by their elders, their grown-ups, but it is up to you to take it up. ओके। एक बार बोल लिया आपने, समझ लिया, और आपको लगता है कि वो सही सिखा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं आपके एल्डर्स। अभी आपके मम्मी बोलेंगे स्कूल में से अपने फ्रेंड की पेन लेके आ जा, तो ये गलत बात हो गई, तो ये आपको माननी है करके गलत, ये जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज रॉन्ग। अगर आपकी मम्मी बोली कि स्कूल में से किसी का पेंसिल, एरेजर, कुछ भी आपको उठा के नहीं आना है, तो ये तो अच्छी सीख हुई ना बेटा। तो ये जो है, किसी का भी चीज है, उनका चीज ऐसा रखना चाहिए। लड़कों को अगर अपनी मम्मी सिखा रही है कि बेटा लड़कियों को छेड़ना नहीं चाहिए, लड़कियां बहुत, अपने घर में बहन होती है तो आप छेड़ोगे क्या, आपको अच्छा लगेगा क्या, तो लड़कियों को मत छेड़ो, ऐसे कुछ अच्छा सिखा रहे हैं तो वो सीख लेना चाहिए ना बेटा। सो दैट इज नॉट नैगिंग। ओके। कि क्यों आपने वो लड़की को छेड़ा, क्यों ऐसा किया, ऐसे सब जब पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, दैट इज ऑल नॉट नैगिंग। वो आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सो डोंट मिस्टेक इट बाय, जो भी मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं वो नैगिंग है, या जो भी अपने ग्रोन अप्स, अपनी टीचर बोल रही है, जो भी बोल रहे हैं बड़े, उसको नैगिंग नहीं, उसको चिवी करके नहीं लेने का। Right? Be very clear about this. Okay. So it is not nagging. Only when it is repeatedly again and again told to you that it is irritating and it is considered as nagging. Clear? So I'm going to the last line. Okay. Can't you make your own mind up about anything? It's a very beautiful line. ऐसे करके क्वेश्चन मार्क। तो मैं अभी, हमने शुरू में क्या वो देखा, शुरू में क्या लिखा देखा कि स्पीक अप बोल रहे हैं, डोंट टॉक बोल रहे हैं। मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, दो तीन पॉइंट्स, या डोंट स्टार बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं से प्लीज बोलो। ये सारे चीज बोलते ही रहते हैं, मगर आखिर में क्या बोलते हैं जब बड़े होने के बाद, क्या ये दोनों पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? कांट यू मेक योर ओन डिसीजंस, माइंड अप अबाउट एनीथिंग। माइंड अप माने यहाँ पे डिसीजन की बात किया जा रहा है कि क्या तुम अपना डिसीजन नहीं ले सकते हो क्या किसी चीज के लिए? यहाँ तो सब आपने ही बोला मुझे ऐसा करो वैसा करो करके, अभी मैं बड़ा हो गया हूं तो बोल रहे हो डिसीजन लो, कैसे लूंगा मैं? ऐसा करके कंक्लूड कर रहे हैं पोएट्री को। सो कांट यू मेक योर ओन माइंड अप, तो इसका ऑपोजिट ही हुआ ना बेटा। जो भी पेरेंट्स ने बोला ऐसे करो वैसे करो करके, मगर लास्ट में क्या बोल रहे हो कि तुमको अपना माइंड, अपना ओन माइंड जो है, आपको आपका डिसीजंस खुद को ले नहीं सकते हो क्या, ऐसे करके सवाल पूछ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर यहाँ पे एक बार सिखा दिया है कि कोई चीज लेके थैंक यू बोलो, एक बार सिखा दिया है, और बार बार आपको सोचना, अगली बार किसी ने कुछ दिया तो ऑटोमेटिकली आपको थैंक यू बोलना है। नहीं बोल रहा, चलो दूसरी बार सिखाया, मगर बार वही बात बोलना है। आपको बोल दिया टेबल पे ऐसे कोना ऐसे हाथ रख के बात खाना नहीं चाहिए, या मुंह में खाना रख के बात मत करो, टीवी देखते देखते खाना मत खाओ,
Magar one time it's told, two time it's told, you are not listening, then the problem is with you, not your parent. But then, yeah, you are again over here. Over here, what is told? Can't you make your own mind up about anything? तो यहाँ पर all the entire poem is very beautifully told. You can tell your children, but you cannot nag your children. You can't chivi your children. You can't nag your children. ओके तो आप जब बड़े होगे तो आप डिसाइड कीजिए आपको कैसा पेरेंट बनना है। आपको ऐसे चिवी नैगिंग करना है अपने बच्चों को, या आप जब बड़े बनोगे आपके भी छोटी बहन रहेगी या छोटा भाई रहेगा, या जो भी आपके घर में भी आपसे तो कोई भी छोटा होगा ना, तो आपको क्या चिवी बनना है, या आपको उनको प्यार से समझाना है। ऐसे करके आप डिसाइड करो। दिस इज ऑल अबाउट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर एडल्ट। एक अच्छा अडल्ट बनने के लिए ही ये पोएट्री आप ले सकते हो, ना कि आपके माँ बाप में क्या कमियां है। क्योंकि बड़े जो हैं वो तो बड़े हो गए हैं, अभी उनको तो बदलना मुश्किल होगा, मगर आप जो अभी के जनरेशन हैं आप अभी बड़े होंगे, फिर आपके भी जनरेशन्स होंगे। तो अगर आप कुछ ऐसे बदल सकते हो तो वो आपके हाथ में है। इसीलिए ये पोएट्री आपको सिखाई गई है, ताकि आप जब बड़े बनो, आप जब अडल्ट बनो, तो अभी से छो बचपन में जो सीड है ना, जो मैं यहाँ पर एक पौधा आना है तो मैं यहाँ पे बीज जो बोऊंगी, तभी तो वो सुंदर पौधा बन के आएगा। तो आपको सुंदर पौधा बनाने के लिए ये पोएट्री अभी आपको दी गई है, ना कि आपके माँ बाप के ऊपर आप ये करो कि मम्मी ऐसा मत करो वैसा मत करो। हाँ, आप समझा सकते हो, कोई भी उम्र में कोई कोई भी सीख सकता है। अगर आपके घर में नैगिंग पेरेंटिंग है तो आप उनको ये पोएट्री दिखा सकते हो कि पढ़िए मम्मा करके। ऑल राइट, सो मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस पोएट्री वेरी 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 वेल। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया पोएट्री है, मगर आपको है ना इसको पॉजिटिव वे में देखना है। तो इसमें जो है अगली क्लास में हम देखेंगे, इसमें पोएम में एलिट्रेशंस का भी यूज किया गया है। अभी समय हो गया है, जैसे मैंने एनाफोर को बताया वैसे एलिट्रेशन भी हो यूज किया गया है। वो अगली कक्षा में मैं बताऊंगी, मोर इन डिटेल आपको बताऊंगी कि पोएटिक डिवाइस जो होते हैं, पोएटिक डिवाइस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ओके, ये जो पोएटिक डिवाइस जो है क्या क्या होते हैं, उसमें एलिट्रेशंस, मेटाफर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वो इन डेप्थ हम पोएट्री के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगी। तो अभी आई होप दिस पोएट्री इज क्लियर। Any doubts, please let me know. It's a very beautiful poem. Take it positively, and you people grow into a very good human being, better human being. You become a better grown up. All right, all the best for your future children. Be a better grown up. For now, I'll sign up. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, children. Ganesh sir, I'm done, sir.